श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए छहढाला ग्रंथ की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। छहढाला ग्रंथ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। चारों अनुयोगों का नवनीत छहढाला ग्रंथ में भरा हुआ है। 47 से अधिक ग्रंथों का सार इस ग्रंथ में कहते लिपिबद्ध किया गया है। गागर में सागर भरा हुआ है। अपने आप में छहढाला ग्रंथ सबके लिए मंगलकारी है, आनंदकारी है। चौथे ढाल की चर्चा यहाँ पर चल रही है। चौथे नंबर ढाल में छंद नंबर 5 की चर्चा आपके सामने विस्तार से की जा रही है। 5वें नंबर का छंद बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। इसके रहस्य तक पहुँचने के लिए आपको पक्षपात रहित होना पड़ेगा। छंद इस प्रकार है। मुनिवृत्ति धारे अनंत वारे, ग्रीव के उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये चौथे नंबर ढाल का 5वें नंबर छंद का उत्तरार्ध है। 2 पंक्तियां पहले ज्ञानी अज्ञानी के कर्मिक निद्रा के अंतर को बताने के लिए प्रस्तुत हुई थी और 2 पंक्ति मुनि धर्म सार्थक कब होता है इस बात को बताने के लिए है। आप अनेक बार मुनि धर्म का पालन करें, द्रव्यलिंग का पालन करें, भावलिंग का यदि वहाँ पर कहते हैं अनुभव नहीं हुआ, भावलिंग की उपलब्धि नहीं हुई है, तो द्रव्यलिंग अकेला मुक्ति का कारण नहीं होता है। अब इन 2 पंक्तियों विशेष मीमांसा अपेक्षित है। बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक श्रावक और जैन समाज को मुनि धर्म पर अडिग आस्था है। अन्य मतावलंबी भी जैन साधुओं की साधना के प्रशंसक हैं। मुनि मार्ग मुक्ति का मार्ग है। मुनि बने बिना किसी को मोक्ष नहीं होता, यह बात भी सारे शास्त्रों में लिखी हुई है। फिर आध्यात्मिक कईवर दौलत राम जी इन 2 पंक्तियों को सम्यक ज्ञान की महिमा के प्रसंग पर क्यों कहना चाहते हैं और इन 2 पंक्तियों को लिखने की उन्हें आवश्यकता क्यों हुई है? क्या इसके बिना सम्यक ज्ञान की महिमा बताई नहीं जा सकती थी? यहाँ बहुत प्रश्न हैं जिनका समाधान स्वाध्याय प्रेमियों को चाहिए है। मैं बहुत चिंतन और मंथन किया है और कर रहा हूं और पक्षपात से परे होकर के विचार करने का साहस जुटा रहा हूं। न कौन से मुनि ग्रेवक तक जाते हैं बात समझना हो। ग्रेवक है कहाँ? तो 16 स्वर्गों के ऊपर ही कहते ग्रेवक है और 9 अनुष के नीचे।
तो कौन से मुनि ग्रेवक तक जाते हैं? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, क्या ग्रेवक तक जाने पर मुनियों को लेश मात्र भी आत्मिक सुख नहीं मिलता? तीसरा पॉइंट है, क्या अनंत बार मुनि धर्म धारण किया जा सकता है? चौथा पॉइंट, जैन धर्म में मुनि धर्म का स्वरूप क्या है? पांचवा पॉइंट, क्या हमें मुनियों का मूल्यांकन परीक्षण करने का अधिकार है? कौन द्रव्यलिंगी है, कौन भावलिंगी है? क्या मुनि दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी? और द्रव्यलिंग कितने प्रकार का होता है, ये बात भी समझना है। सोपयोगी और शुद्धोपयोगी दो प्रकार के मुनियों के भेद भी आगम में किए गए हैं। बहुत जिज्ञासाएं हो रही हैं जिनका समाधान मुझे भी चाहिए है और सब जिज्ञासुओं को चाहिए है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि आगम के अनुसार निर्दोष 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज ही 9वें ग्रीवक तक जाते हैं। अनमतावलंबी और द्रव्यलिंग का अतिचार से पालन करने वाले मुनिराज, दिगंबर मुनिराज भी कहते नहीं जा सकते। ये बात भी समझना है, बस धारी भी नहीं जा सकता। और ग्रीवक तक जाने वाले मुनिराज यदि सम्यक या आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं है तो उन्हें आत्मसुख रंचमात भी नहीं होता है, क्योंकि आत्मसुख आत्मा की अनुभूति होने पर होता है और आत्मा अनुभूति नहीं है तो आत्मसुख से वह जीव वंचित है। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, क्या अनंत बार मुनिव्रत या मुनि धर्म धारण किया जा सकता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण कहते प्रश्न है, शांति से समाधान खोजना होगा। मिथ्या सहित मुनि धर्म अनंत बार धारण करने पर कोई आपत्ति नहीं है आगम में। अभव मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि धर्म अनंत बार धारण कर सकते हैं और करते हुए देखने में आ भी सकते हैं। भावलिंग सह सम्य दृष्टि द्रव्यलिंग पालन करने वाले मुनिराज अधिकतम 32 भाव धारण करते हैं। उसके बाद उन्हें नियम से कहते हैं 32 भाव के भीतर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये आगम का वचन है ये। और निकट भव्य सम्य दृष्टि जीव अनंत बार मुनि नहीं बनते हैं। कोई दूर भव्य भावलिंग शून्य मिथ्या दृष्टि मुनि अनेकों भाव मुनि धर्म के धारण करते हैं, परंतु मुक्ति तभी होती है जब सम्यक सत मुनि धर्म का पालन किया जाता है। तो ये जो अनंत बार की बात आई है, अभव्य की दृष्टि तो है ही, पर ऐसे दूर भव्य भी होते हैं जो अनेकों बार मुनि धर्म पालन कर लेते हैं भावलिंग के अभाव में। उन्हें भी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष यही मिलेगा जब भावलिंग की सिद्धि होगी, क्योंकि कर्मों का क्षय भावलिंग से होता है। शुद्धोपयोग से ही कर्मों का क्षय होता है। सुपयोग कर्मों का क्षय करने का मूल कारण नहीं है, शुद्धोपयोग ही वास्तव में कर्म क्षय करने का कारण है। और शुद्धोपयोग के साथ जो सुपयोग होता है उसको व्यवहार से धर्म कहा जाता है, उससे भेद रत्नत्रय की संज्ञा भी दी जाती है। जैन धर्म में मुनि धर्म का स्वरूप अलौकिक सामर्थ्य से भरपूर बताया है। जैसे पिता की झलक पुत्र में दिखाई देती है, उसी प्रकार कहते हैं जिन्हें परमात्मा की झलक कहते हैं भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनिराज के भीतर दिखाई देती है। दोनों लिंग जरूरी हैं। एक लिंग वाला दोनों देखने के लिए दोनों आंखें जरूरी हैं, सुनने के लिए दोनों कान जरूरी हैं, चलने के लिए दोनों पैर जरूरी हैं, काम करने दोनों हाथ जरूरी हैं। ऐसे ही जीवन को मोक्ष मार्ग का बनाना है तो दोनों लिंग जरूरी हैं, जिसकी विस्तार चर्चा 6वीं ढाल में अंतरंग बहिरंग रूप में कहते हैं दौलतराम जी करने वाले हैं। आचार्य कुंद कुंदेव ने अष्टपाहड़ में भाव पाहोड़, शील पाहोड़ और लिंग पाहोड़ में मुनि धर्म की विशेष चर्चा की है। कौन से मुनि भटक जाते हैं, कौन से मुनि कहते हैं मोक्ष में पहुंच जाते हैं, ये विषय गहराई से समझने की आवश्यकता है। भेष बदलने से परिणाम नहीं बदलते हैं, भाव बदलने से परिणाम बदलते हैं। प्रवचन सार में अंतिम अधिकार में बहुत सुंदर निरूपण किया है।
मूलाचार तो विशेष ग्रंथ है ही मुनिराजों के स्वरूप को बताने के लिए। मुनियों के दो लिंग कहे हैं, द्रव्यलिंग और भावलिंग। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। अकेला कोई लिंग नहीं होता, होता है तो सार्थक नहीं होता है। बहिरंग द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता और भाव लिंग के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता। कर्मों का क्षय करने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज मोक्ष प्राप्त करते हैं, और बहिरंग द्रव्यलिंग के होने पर भी भावलिंग होता भी है और नहीं भी होता है। इसका कोई नियम नहीं है, परंतु भावलिंग के होने पर सब परिग्रह के त्याग रूप द्रव्यलिंग अवश्य होता है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। अंतरंग और बहिरंग की मैत्री होना चाहिए। जहाँ जहाँ भावलिंग होता है वहाँ वहाँ द्रव्यलिंग अवश्य होता है, और जहाँ द्रव्यलिंग हो वहाँ भावलिंग की गारंटी नहीं है। तभी तो अनंत बार मुनि बनने की बात कहते यहाँ पर कही गई है। द्रव्यलिंगी मुनि का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां गुणस्थान हो सकता है। छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि के भावलिंग की मैत्री नियम से होती है। और ऐसे जो मुनिराज हैं छठवें सातवें गुणस्थान के झूले में झूलते रहते हैं, और ऐसे मुनिराज अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो छठवें गुणस्थान वाला द्रव्यलिंग है जो भावलिंग के साथ है। सम्यक दर्शन से रहित और मिथ्यात्व सहित द्रव्यलिंगी मुनि के प्रथम गुणस्थान है। अंतरंग में दो कषाय के अभाव में जो आत्मशुद्धि हुई है, अनंतानुबंधी अप्रत्याकरण कषाय के अभाव में जो आप शुद्धि हुई है, और निर्दोष 28 वर्गों का पालन जो मुनिराज करते हैं, वे पांचवें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। ये भी आगे अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, अनंत बार मुनि नहीं बनते। कुछ भाव में इनका कहते हैं मुक्ति का योग बन जाता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में सम्यक संधारण करने वाले मुनिराज 28 मूलकों का पालन करते हैं। वो चतुर्थ गुणस्थान वाले कहते द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। ये भी अनंत भाव मुनि नहीं बनते, कुछ भाव में ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। छठवें, पांचवें, चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी का द्रव्यलिंग एक समान होता है। बाहर की जो द्रव्यलिंग की प्रक्रिया एक समान होती है, अंतरंग भाव शुद्धि के कारण से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आदि भेद बन जाते हैं। तो भावों में तेजी से उतार चढ़ाव होता है, जो केवल ज्ञान का विषय बनता है, केवली का विषय बनता है। मुनियों के अंतरंग भावों में बहुत परिवर्तन होते हैं, और बाहर एक सी अवस्था बनी रहती है। क्षण क्षण में कैसे भाव बदल जाते हैं। जिन मुनिराजों को सातवें गुणस्थान की बड़ा शुद्धि हो रही थी, और उन्हें कहते हैं 2-4 घंटे में वो सातवां गुणस्थान ना होवे तो गुणस्थान छठवां हो जाता है, वो पांचवां गुणस्थान वाली शुद्धि वाले हो जाते हैं। और कहते हैं महीने भर आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है तो उनका गुणस्थान चौथे के बराबर आ जाता है। तो ही अंतरंग के भावों की जो निर्मलता है, शुद्धि है, वो कहते हैं घटती बढ़ती, इसलिए कहते हैं ये गुणस्थान ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर द्रव्यलिंग वही रहता है। जो मुनि छठवें सातवें गुणस्थान में झूला झूल रहे हैं, वही मुनिराज कुछ समय बाद पांचवें गुणस्थान के बराबर शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यदि उन्हें हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव ना हो। और कुछ घंटे या दिनों के अंतराल में हो तो गुणस्थान शीघ्र बदल जाता है, पांचवां हो जाता है। इस चर्चा बहुत ध्यान से समझना है। कुछ महीनों में आत्मानुभूति हो तो चौथा गुणस्थान के योग अंतरंग शुद्धि रह जाती है, द्रव्यलिंग वही रहता है, वह कम ज्यादा नहीं होता है। जिनके मिथ्यात अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव नहीं होता है, जिनके प्रथम गुणस्थान में रहते हैं और द्रव्यलिंग आगम के अनुसार मुनि धर्म का पालन करते हैं, उनके भगवत शक्ति का अभाव है तो वे अनंत भाव धारण करते हैं। यदि उनकी भगवत शक्ति का सद्भाव है तो द्रव्यलिंग आगम अनुसार पालते हैं, भले ही वो सम्यक दृष्टि ना भी हो, वे इसमें सम्यक को धारण करके बहुत भवों के बाद वो मोक्ष को कहते प्राप्त कहते करें, क्योंकि वो दूरभव जीव हैं। चारों ही द्रव्यलिंग आगम अनुसार निर्दोष पालते हैं, तो भी वे मुनिराज पूजनीक हैं, वंदनीक हैं। भावलिंग की पहचान केवल ज्ञानी के गम्य विषय है। छद्म के द्वारा भावलिंग को पहचानना कठिन है, मुश्किल है। यद्यपि ये भी कहा जाता है कि ज्ञानी की पहचान आसानी से कर लेते हैं,
एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के भाव को समझ जाता है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की बात को समझ जाता है, तो एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के अंतरंग भावों की पहचान कर लेते हैं। पर अज्ञानी तो ज्ञानी की परिणामों की पहचान कैसे कर सकता है? आचार्य कुंद देव ने भाव पहाड़ में स्पष्ट लिखा है, यदि भव्य द्रव्यलिंगी है और अभी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं है और आत्मानुभूति के लिए निरंतर प्रयासरत है, वह भी पूजनीक और वंदनीक है। और मुनियों में बड़े बड़े संघ होते, 500-700 मुनिराजों के संघ, सारे भावलिंगी होंगे ऐसा भी नहीं, सारे द्रव्यलिंग ऐसा भी नहीं है, सारे भव्य होंगे ऐसा भी नहीं है, उसमें कुछ अभव्य भी हो सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं वो मुनिराजों भेद नहीं करते हैं, सभी मुनिराजों को एक समान कहते हैं, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। भावी काल में रत्नात्रय धर्म को धारण करके मोक्ष में जाएंगे। भावलिंग मुनि के आगम में 5 भेद कहे हैं। देखो, पुलाक मुनि, वकुश मुनि, कुशील मुनि, निर्गंत मुनि और स्नातक मुनि। इनका वर्णन भी तत्वा सूत्र में कहते हैं, 9वें अधिकार में विस्तार से आया है, वहाँ से हमें समझना चाहिए। अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्धि होने से मोक्ष मार्ग उनका शुद्ध रहता है। और 16वें स्वर्ग से ऊपर और 9 अणसों के नीचे अहिमिंद्रों के निवास स्थान को ग्रेवक कहा जाता है। वहाँ बहुभाग में सम्य दृष्टि अहिमिंद्र रहते हैं और 9 अणदशों में तो नियम से सम्य दृष्टि ही अहिमिंद्र होते हैं। 5 69 विमानों में नियम से सम्य दृष्टि अहिमिंद्र होते हैं, उनमें कोई एक भवतारी होते हैं, कोई 2 भवतारी होते हैं। और एक भाग में मिथ्या दृष्टि अहिमिंद्र भी कहते हैं, 9 ग्रीवक के भीतर पाए जाते हैं। क्या हम मुनियों का मूल्यांकन परीक्षण कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगम आप्त के परीक्षण की आज्ञा देता है, भगवान को भी परीक्षा करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसको बस 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, आत्म मीमांसा और आत्म परीक्षा नाम के ग्रंथ आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। तो आगम आप्त के परीक्षण की आज्ञा देता है। आगम तो मुनियों के स्वरूप की पहचान करने की आज्ञा भी देता है। देव, सात और वीतरागी निर्गंत गुरु हमारे पथ प्रदर्शक हैं, इनके स्वरूप को जाने बिना सच्चा श्रद्धा नहीं हो सकता है। एक कहावत है, पानी पीजिए छानकर और गुरु कीजिए जानकर। श्रीमद जी ने कहा, दुनिया में और कुछ खोजें या ना खोजें, पर एक सदगुरु की खोज कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। सदगुरु के बिना संसार में जीव भटकता है। हर किसी को गुरु नहीं माना जा सकता है, और गुरु के लक्षण जैसे मिलेंगे उन्हें ही गुरु मानकर उनकी आज्ञा मानी जाती है। और सच्चे गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। और भाव पहाड़ में कहा है, पंचम काल के अंत तक 3 रत्न के धारी निर्गंत गुरुओं का सद्भाव रहेगा। ये आगम को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सच्चे सम्य दृष्टि मुनियों के प्रति आपकी आस्था मजबूती के साथ अंदर में विद्यमान होना चाहिए, और ऐसे मुनिराज जैसा जीवन बनाने की भावना आपके भीतर होना चाहिए। और मुनिराजों में हमें भेद नहीं करना चाहिए। मुनिराजों की चर्या को देख करके हमें उनको वंदन पूजन भी करना चाहिए। ये मार्मिक चर्चा जो मैंने आपके सामने रखी है, इस चर्चा को सही ढंग से समझें। जैनम जयतु शास्त्रम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रो। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। 6 ढाला ग्रंथ को पढ़ें, समझें, कल्याण करें, इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।